मित्रों आपका टॉपिक चल रहा था घातांक और करणी, जिसमें आज आपका ये छठा क्लास है घातांक करणी का। और कल के वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे कि इकाई अंक ज्ञात करना, कोई नंबर हो और उसके घात कितना भी बड़ा हो तो हम इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं, उस पर कल वीडियो हो गया था। आज का टॉपिक है मित्रों शून्यों की संख्या ज्ञात करना। किसी भी संख्या में घात पर हो या गुणा हो या प्लस माइनस जो भी हो, तो इस तरह में कैसे शून्य होते हैं। जैसे मान लीजिए किसी संख्या को आप बहुत बड़ा संख्या है, कोई बहुत बड़ा संख्या है, उसको आप जोड़ते हैं। मान लीजिए कोई बहुत बड़ी संख्या है, ये है, जैसे मान लीजिए ये, तो इस तरह से इसमें आपके कितने शून्य होंगे, इसमें कितने शून्य होंगे, ये जैसे पता करना हो। या गुणा का हो तो गुणा का हो, जैसे गुणा में है, मान लीजिए ये है, तो इसमें गुणा करने पर पीछे कितना शून्य आएगा, इस बात की चर्चा। या कोई भाग हो, जोड़ हो, घटाना हो, तो ये सब सारी बातें हो गई हैं। हम आज पढ़ेंगे क्या, घातांक करणी, उसका नाम है चैप्टर का। तो वैसे समझ लीजिए कि जो मान लीजिए किसी संख्या के ऊपर घात हो तो उसमें कितने जीरो आएंगे पीछे। इस तरह से क्वेश्चन आपको एग्जामों में पूछ लेता है कि बड़ी सी संख्या दे देगा, गुणा दे देगा, भाग दे देगा और बीच में पूछ लेगा घात भी रहेगा कि इसमें पीछे कितना जीरो होगा, कितना शून्य होगा। तो उसको ट्रिक के माध्यम से आज हम लोग समझेंगे कि किसी भी संख्या का जीरो कैसे पता करते हैं। तो एक बात समझ लीजिए, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल जीरो कब होगा। आप देखिए, जैसे मान लीजिए छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है, 2 है, गुणा किए जीरो नहीं आया, गुणा किए जीरो नहीं आया, 2 का 3 से गुणा किए जीरो नहीं आया, 4 का 3 से गुणा किए जीरो नहीं आया, 5 का 2 से या 3 से 4, 5 का जब 2 से किए तो यहाँ पर क्या आया, जीरो आया। क्या आया, जीरो आया। यानी हम कह सकते हैं कुल मिला के कि ये 5 और 2 ही है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या 5 और 2 है, जिनको गुणा करेंगे तो पीछे जीरो मिल जाएगा। ठीक, जिनको गुणा करेंगे तो पीछे जीरो मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 और 2 ही एक ऐसी संख्या है जिनका गुणनफल छोटी से छोटी 1 से लेकर के अनंत तक की संख्याओं में 5 और 2 ऐसी संख्या है जिनका गुणा करेंगे तो हमें पीछे जीरो मिलेगा, पीछे शून्य मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये तो बात क्लियर हो गई कि 2 और 5 ही है। अब हमें 2 और 5 को ही दिमाग में रख करके इनका जो भी हल करेंगे, शून्य की संख्या पता करेंगे, तो इन पर हम दिमाग में रखेंगे कि 2 और 5 ही है छोटी से। जैसे 2 और 5 ही क्यों हम कह रहे हैं बार बार, 2 5 क्यों है, 4 5 भी तो होता है, 4 5 भी होता है, या 12 5 भी होता है, पीछे जीरो आएगा। ठीक, या 8 5 भी होता है, पीछे जीरो आएगा। तो इसमें एक बात बताइए, हम 2 5 छोटी से छोटी 2 5 क्यों कह रहे हैं। अब एक बात बताइए, ये होता है 4 5 20, आप कहेंगे सर इसमें जीरो आया, लेकिन इसमें तो 2 भी तो है, 4 में 2 तो है, 4 में 2 है, फिर 4 में 2 है, इसलिए तो हमने कहा है छोटी से छोटी, तो यही है। इनसे छोटी कुछ नहीं संख्या, इनसे छोटी ऐसी कोई संख्या नहीं जिनका गुणा करने पर पीछे जीरो आएगा। तो या इसको 12 ले लीजिए, 12 में भी 2 है, 8 में भी 2 है। तो इसलिए आप ये इस बात को एकदम दिमाग में रख लीजिएगा, जब हमें किन्हीं संख्याओं के पीछे संख्या जीरो पता करना होगा तो वो 2 और 5 के ही दिमाग से आप चलिएगा। जैसे एक बात बताओ, जैसे मान लीजिए 2 के घाते 5, 2 के घाते 1, 5 के घाते 1, इनका गुणा करेंगे तो क्या होगा, 2 के घाते 1 का मतलब 2, 5 के घाते 1 का मतलब 5, तो ये क्या हो गया, 2 पंचे 10। 2 के घाते 2, 5 के घाते 1, इनका गुणा क्या होगा, 2 दूनी 4 पंचे 20। 2 के घाते 3 और 5 के घाते 1, तो ये क्या हुआ, 2 दूनी 4 दूनी 8 पंचे 40। 2 के घाते, यहाँ पर 2 के घाते 1 कर दीजिए, 5 के घाते 2 कर दीजिए, 5 हम 25, 25 दूना 50। 2 के घाते 2 कर दीजिए, 5 के घाते 2 कर दीजिए, तो ये क्या हो गई, 2 दूनी 4, 50 हम 25, 25 चौका 100। बात समझ में आई। 2 के घाते 1 रहने दीजिए, 1 ही रहने दीजिए, 2 के घाते 3 कर लीजिए, 5 के घाते 3 कर दीजिए, तो 50 हम 25 तियाँ 125, 50 25,
पंचे 125, 50 25 पंचे 125 और 125 दुन्ना 125 दुन्ना 250, 125 दुन्ना 250 और ले लीजिए। मान लीजिए यहाँ 2 के घाते हमने 4 कर दिया, गुणे 5 के घाते 1 किया तो क्या आया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दुना 32, 32 पंचे 5 तेई 15 16, 32 पंचे 160, हाँ 5 दूनी 10 0, 5 तेई 15 116, 32 पंचे 160। तो इस तरह से आप इसको ध्यान से देखिएगा, 2 5 को हमने लिया है और क्यों लिया है अब आप इस पर नहीं क्वेश्चन उठाएंगे कि सर 2 5 ही क्यों लिए, इस पर हो गया चर्चा। चलिए अब यहाँ पर एक बात बताइए, ये जो जीरो की प्रक्रिया है, जीरो जो आ रहा है, ये जीरो आ रहा है, जीरो आ रहा है, जीरो आ रहा है, यहाँ पर 1 0 1 0 1 0, यहाँ 1 0, यहाँ 2 0, यहाँ 1 0, यहाँ 2 1 0। तो ये जीरो किस पर निर्भर करता है, ये बात समझिए कि 2 पर निर्भर कर रहा है कि 5 पर निर्भर कर रहा है। 2 पर निर्भर कर रहा है, यहाँ 2 एक बार था तो 1 0, 5 एक बार था तो 1 0, 2 2 बार था, 5 एक बार था तो 1 0, 5 एक बार था तो 1 0, 5। अब यहाँ पर देखिए अभी तक तो 5 वाला काम चल रहा था, अब 5 2 बार है लेकिन 0 एक ही बार है। इसका मतलब यह हुआ कि ना तो ये 0 2 पर डिपेंड है, ना तो ये 0 5 पर निर्भर है, ये है किस पर निर्भर, ये इसकी घात पर निर्भर है, इसकी घात पर निर्भर है। अब आप कहेंगे सर घात पर कैसे निर्भर है, यहाँ पर देखिए इसके घात 1 तो 1 0, दोनों के घात 1 1 तो 1 0, यहाँ इसके घात 2 इसके घात 1 तो 1 0। अब देखिए घात पर निर्भर हुआ, लेकिन घात में भी किस पर निर्भर है, जो सबसे छोटी घात है उस पर निर्भर है, जो सबसे छोटी घात है उस पर निर्भर है। यहाँ पर अब बात आप पहुँच गए वहाँ तक जहाँ पहुँचाना चाहते थे। देखिए यहाँ पर घात 2 है, यहाँ पर घात 1 है तो 1 0, यहाँ पर घात 3 है, यहाँ पर घात 1 है तो 1 0, यहाँ पर घात 1 है, यहाँ पर घात 2 है तो छोटा कौन 1 तो 1 0, यहाँ पर घात 2 है, यहाँ पर घात 2 है तो दोनों छोटा है, दोनों बराबर हैं, दोनों बड़ा है। तो यहाँ पर 0 कितना 2, यहाँ पर घात 1 तो 1 0, यहाँ पर घात 1 तो 1 0, यहाँ पर 4 था, यहाँ पर 1 था। तो कुल मिला के बात ये निकला कि 0 को पता करने के लिए 2 5 का इस्तेमाल करेंगे और 2 5 का इस्तेमाल करेंगे तो उसके घात पर निगाह रखेंगे, और घात पर निगाह रखते हुए हम ये बात ध्यान रखेंगे कि जिस पर छोटा घात होगा वही 0 होगा, जिस पर छोटा घात होगा वही 0 होगा। तो कुल मिला के मित्रों एक आप नोट लिख लीजिए, एक नोट लिख लीजिए शून्य को पता करने के लिए। यहाँ पर लिख लीजिए शून्यों की संख्या, शून्यों को हम पता करने चल रहे हैं, शून्यों की संख्या 2 व 5 की घात पर 2 व 5 की घात पर निर्भर करता है, 2 व 5 की घात पर निर्भर करता है। ये बात समझ में आई। 2 व 5 के घात पर निर्भर करेगा, और निर्भर क्या करेगा, जो छोटा घात होगा वही शून्य की संख्या होगी। आपके सामने ये है, आपके सामने हमने करके दिखा दिया। जैसे चलिए यहाँ पर हम ले लेते हैं, जैसे एक छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा है 5 के घाते 12 गुणे 2 के घाते 28, 2 के घाते 28। अब इसमें शून्यों की संख्या कितनी, शून्यों की संख्या इसमें होगी मित्रों, ऐसे सवाल आपसे पूछेगा। शून्यों की संख्या 12 क्यों, क्योंकि 5 के घाते जो छोटा घात, तो दोनों के घातों में जो सबसे छोटा वही शून्यों की संख्या। जैसे मान लीजिए अगला है 3 के पावर 425, नहीं 3 कहाँ आ गया, 5 ही रहेगा, गुणे 2 के पावर 401। तो शून्यों की संख्या इसमें कितनी होगी, शून्यों की संख्या 401। बात समझ में आ गई। कोई संख्या और है, जैसे मान लीजिए 5 के पावर 252 गुणे 2 के पावर 456। तो इसमें शून्यों की संख्या क्या होगी, इसमें शून्यों की संख्या 252 होगी। ये बात समझ में आ गई होगी मित्रों। अगर जो ये बात समझ में आ गई तो चलिए अब हम सवाल लेते हैं और आपके दिमाग में और अच्छी तरह से ये बात समझ में आ जाएगी। चलिए
आपसे क्वेश्चन इस तरह से बनेगा। अभी तो हम छोटे छोटे क्वेश्चन लेंगे, धीरे धीरे करके सीखिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर है 12 के पावर नहीं, हाँ 12 क्वेश्चन है 12 के घाते 6 गुणे 75 75 के पावर 3 में शून्यों की संख्या। यहाँ पर शून्यों की ही बात होगी, हम लिखें या ना लिखें, हम यहाँ पर क्वेश्चन के आगे लिखें या ना लिखें, आप समझ जाइएगा कि हम शून्यों की संख्या ही पता कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर है 12 के पावर 6 और 75 के पावर 3, तो इसमें पूछा शून्यों की संख्या। हम शून्यों की संख्या जब पता करेंगे तो दिमाग में कौन होना चाहिए, 2 और 5। तो अब आप कहेंगे सर इसमें तो 2 और 5 है ही नहीं है 2 और 5, इनका गुणन, इनका खंड करिए, इनको खंड करेंगे तो ये मिलेंगे 2 छक 12, यही ना मिलेंगे। या इस तरह गुणनखंड नहीं करेंगे क्योंकि 6 का फिर गुणनखंड होगा, तो इसको करेंगे 4 तिहाई 12, ठीक। अब 4 में 2 है, गुणे आ जाइए, ये है 75 को 25 तियाँ 75, 25 गुणे 3, यही ना। और यहाँ पर है 3। अब एक बात समझो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 5 है, यहाँ पर 2 2 है। तो एक बात समझिएगा, हमें सिर्फ किसको याद रखना है, हमें 2 और 5 को याद रखना है। इनको मारो गोली मतलब इनको छोड़ दीजिए, काटना नहीं है, छोड़ दीजिए। ये लिखे हैं 4 के पावर 6 गुणे, ये लिखे हैं 25 के पावर 3, ये बात समझ में आई। अब 4 का मतलब होता है मित्रों 2 के पावर 2 हम डायरेक्ट लिख देते हैं, तो 2 के पावर 2 और 2 छक 12 गुणे, यहाँ पर क्या लिखा है 5 के पावर 2 यानी 25 के घाते 3। ये बात 25 कहाँ से, 5 के घाते 2 है तो 2 तिहाई 6, घात का ये 25 को 2 लिखेंगे, 5 के पावर 2 और 2 का गुणा होगा 3 में, तो ये क्या हो जाएगा 6। तो अब बताइए 2 5 मिल गए, घात कितना, छोटी घात जो होगी वही अपनी 0 की संख्या है, छोटी जो घात होगी वही अपने शून्यों की संख्या है। बात समझ में आई। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। चलिए थोड़ा सा स्तर बढ़ जाएगा मित्रों। मान लीजिए लिखा 18 के पावर 4 और 35 के पावर 2 गुणे 25 के पावर 3 गुणे 44 के पावर 2 गुणे यहाँ कर दीजिए 75, हाँ 75 गुणे 75 के पावर 4 गुणे कर दीजिए यहाँ पर 36 पावर 6 कर दीजिए। चलिए ये आपका क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कि इनको जब गुणा करेंगे, इनको जब सरल करेंगे तो इसमें शून्यों की संख्या क्या आएगी। तो शून्यों की संख्या देखिए मित्रों, शून्यों की संख्या आपको पता है कि छोटी संख्या 2 5 है, जिसको गुणा करने पर तभी शून्य प्राप्त होंगे। तो पहले अब यहाँ पर देखिए 2 5 बनाइए, तो 2 5 कहीं नज़र आ रहा है, कहीं नहीं नज़र आ रहा है। तो काम करिएगा, इनको लिख सकते हैं 18 को लिख सकते हैं 2 गुणे 9 पावर 4 गुणे 35 को लिख सकते हैं 5 सत्ते 35 पावर 2 गुणे 25 को लिख सकते हैं 5 गुणे 5 पावर 3 गुणे 44 को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 2 5 में करना है तो 2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 22, 2 गुणे 22 तो 11 चौक 44, 4 कर दीजिए, यहाँ पर 4 कर दीजिए। चलिए 4 11 चौक 44 पावर 2 फिर गुणे 75 को अभी तोड़े हैं तो ये हो जाएगा 25 तिया 75 यानी 3 गुणे 25, ठीक, पावर 4 गुणे 36 को क्या लिख सकते हैं 6 गुणे 6 गुणे 6, 36 को 6 गुणे 6, ठीक है। अब 36 को 6 गुणे 6 नहीं लिख सकते, यहाँ पर हमें 2 निकालना है ना, तो कर देंगे 4 9 36, 4 गुणे 9, 4 9। देखिए हमें 5 और 2 निकालना है उसमें से,
तो जहाँ पर हमारा 2 और 5 निकल रहा है उस तरह से खंड करेंगे। यहाँ पर 4 से 2 मिल जाएगा हमें। ठीक, अब आइए और सरल करते हैं। 9 को मारो गोली, 9 को गोली मार दो। ठीक, 2 के पावर 4 गुणे, यहाँ पर हमें 7 को नहीं लेना है, 7 को मारो गोली, 2 गुणे। यहाँ पर अब देखिए 5 गुणे 5 है, 5 कौन लेंगे। अब यहाँ पर देखो मामला फंस गया। फंस क्या गया, ये लिखा 5 के पावर 3 फिर 5 के पावर 3, तो ये लिखे हैं 5 के घाते 3 गुणे 5 के घाते 3, यानी ये लिखे हैं कई बार, 6 बार। कई बार जो है 6 बार। ठीक है, प्लस यहाँ पर देखिए 11 को गोली मारिए, ये 2 के रूप में होगा तो ये 2 के घाते 2 और 2 से गुणा होगा तो 2 के घाते 4। बात समझ में आ गई। चलिए यहाँ पर 3 को हटाइए, 25 लिखा है, 25 के घाते 2, तो 2 का 4 में गुणा होगा तो क्या हो गया 5 के घाते 8, 8 गुणे 9 को हटा दीजिए, 4 के पावर 6 यानी 2 के पावर 2 और 6 से गुणा होगा तो 2 2 छक, यही ना होगा। 4 के पावर 2 है और उसके पावर 6 है तो 6 दूनी 12, घात आप पढ़ चुके हैं, घात आप पढ़ चुके हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए हमें किसकी घात ज़्यादा है, किसकी घात कम है ये पता करना है। तो एक तो वैसे देख लीजिए, वैसे फ्री में देख लीजिए, 1 2 3 4, 4 बार 5 आए हैं, 3 बार 2 आए हैं, तो हमें तो लग रहा है कि 2 का ही कम होगा क्योंकि ये कम है, लेकिन चेक कर लेते हैं। देखिए 2, देखो 2 गुणे है तो 2 का होता है, जब गुणे में हो घात हो तो आधार समान तो घात जुड़ जाएंगे, आधार समान तो घात जुड़ जाएंगे, तो वैसे हमें घात जोड़ लेते हैं। 4 4, चलो 2 के पावर 4 4 8 और 12, 8 12 20, 2 के घाते आया 20 गुणे 5 के घाते 2 5, 2 3 5, 5 3 8, 8 8 16, 8 8 16, कम कौन हुआ 2 3 5, 5 3 8, 8 8 16, तो किसकी घात कम, 5 की घात कम, तो हमारी शून्यों की संख्या क्या, शून्यों की संख्या 16, शून्यों की संख्या मित्रों 16। तो ये बात समझ में आपके आ गई होगी किस तरह से हम इसको सरल करते हैं। चलिए और सवाल लेते हैं इस पर, थोड़ा और टफ, थोड़ा और टफ। चलिए अगला सवाल है मित्रों, हाँ अगला सवाल है, पूछ लिया आपसे कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल में शून्यों की संख्या, ये आपका सवाल है। प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं, प्रथम मतलब 1 से, प्रथम मतलब 1 से, यानी क्वेश्चन क्या कहा है, क्वेश्चन कहा है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 डाट 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 गुणे 99 गुणे 100 तक प्राकृतिक संख्या पूछा है, 100 तक प्राकृतिक संख्या। तो एक बात बताइए, चलिए अब देखिए, अब यहाँ से हम 2 निकालेंगे, 2 निकालेंगे, 5 निकालेंगे तो बहुत बड़ा महाभारत हो जाएगा, महाभारत हो जाएगा। अब आपको एक और 60 ट्रिक में 60 ट्रिक लीजिए। अगला 60 ट्रिक क्या है, एक बात सोचिएगा कि 2 निकालेंगे, 2 को अगर जो हम घात पता करें तो 2 कहाँ मिलेगा, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, 16 है, 18 है, 20 है, इस तरह करते करते यानी 2 की संख्या अधिक रहे। 5 को चक्कर लेते हैं, 5 5 में है, 5 10 में है, 5 2 और 5 कहाँ कहाँ मिलेंगे ये बात पता कर रहे हैं। 5 5 में है, 10 में है, 15 में है, 20 में है, 25 में है, और कहाँ है 30 में है, 35 में है, 40 में है, 45 में है, 50 में है, 55 में है, 60 में, यानी कुल मिला के हमारे हिसाब से 5 की संख्या कम है 2 की अपेक्षा। हमें ज्ञात क्या करना है, हमें कम वाले को ही चाहिए, हमें किसको चाहिए, कम वाले को चाहिए। तो हम किसको ज्ञात कर लें, 2 को मार दीजिए गोली। अब यहाँ अभी तक दूसरे अंकों को गोली मारते थे, अब 2 को ही गोली मार दीजिए। क्यों मार दीजिए, क्योंकि हमें अपने आंसर से मतलब है, ना कि इसको पूरा सॉल्व करना है। तो आंसर में ही सॉल्व कर लीजिए। देखिए 5 की संख्या सबसे 1 से 100 के बीच में 5 की संख्या कम में है। 5 कहाँ कहाँ मिलेंगे, 5 किलोमीटर पर जाएंगे तो 5 मिलेंगे, और 2 किलोमीटर पर 2 मिलेंगे। तो 2 से मत मिलिए, जो दूर दूर हो उनसे मिलिए। तो देखिए 5 से
5 से जब आप चलेंगे तो कौन मिला, 5 मिले। फिर कहाँ मिलेंगे, 10 में एक 5 मिलेगा, 10 में एक 5 मिलेगा। फिर कहाँ मिलेगा, 15 में, फिर कहाँ 20 में। अब देखो 25 में 2 5 मिलेगा। आप कहेंगे सर कैसे, देखिए ऐसे 25 में कई 5 मिला, 2 5 मिलेगा, तो ये हो जाएगा 5 गुणे 5। ये बात समझ में आई। फिर चलिए 30 में 1 5, 6 पंचे 30, 35 में 7 पचे 35, 1 5, 40 में 1 5, 45 में 1 5, 55 में 2 5 रहेगा, नहीं ये होगा 10, हाँ 10 5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 50 में 2 5, वही कहे 55 में 1 ही 5, 50 में 2 5। आप कहेंगे सर कैसे, देखिए 50 में 2 5 कैसे होता है, आप कहेंगे 5 0। ये इसको नहीं देखना है, इसको नहीं देखना है कि 50 में 5 और 0, ये तो कक्षा सुसु में देखे थे, 1 में देखे थे, 2 में देखे थे। 5 का जब खंड करेंगे तो उसमें कितना 5 निकलेगा, 5 का जब खंड करेंगे तो 2 5 निकलेगा। कैसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, देखिएगा ये 2 5 निकला, आपको निकालना आना चाहिए। 25 दूना 50, 2 5 निकला, तो इसलिए 55 में 2 5, 55 में 2 5। अब आइए 55 में 2 5 तो 60 में 1 5, 65 में 1 5, 70 में 1 5, 75 में 1 5 और 75 80 में कई 5। ये हो गया आपका क्या 50 हुआ। 55 में 1 5, 60 70 75, नहीं ये हुआ 55 50 55, 55 के बाद 60 65 70 और फिर 75 में 2 5, 75 में 2 5। आप कहेंगे यहाँ आप कंफ्यूज हैं, आप कहेंगे सर 55 में तो 2 5 है, यहाँ साफ साफ अंधा आदमी भी देखकर बता देगा 2 5 है। हम भैया इसकी बात नहीं कर रहे हैं, बात किसके, इसके खंड की कर रहे हैं। जब आप इनको तोड़ कर दिखाइए कि 2 5 निकल आवे, नहीं निकलेगा। 11 5 55, 1 ही 5 मिला, 11 5 55, 1 ही 5 मिला, इसलिए यहाँ पर 1 ही 5 रहेगा। अब ये हो गए 55 60 65 70 75, 75 में 2 5। अब आप कहेंगे सर कैसे, यहाँ तो 1 ही 5, वो इसको मत देखिए, इसके खंड को देखिए। 25 तियाँ 75 और 25 में कई 5, 2 5, तो इसलिए 2 5। ठीक, अब आओ कुल मिला के ये कहाँ तक पहुँचे, 75 तक। अब फिर 80 85 90, नहीं 85 90, फिर 95 और 100 में 2 5, 100 में 2 5। कैसे 2 5, 25 तियाँ 25 चौका 100, 25 चौका 100 और यहाँ पर आया क्या 5 गुणे 5, तो 2 5। कुल मिला के इनको याद रखिएगा मित्रों, 5 10 15 20 25, ये हैं आपके 25 व, और ये कौन है 50 हैं, ये कौन है 75 हैं, ये कौन है 100 हैं। तो इनमें 2 5 हैं, 25 50 75 और 100 में 2 5 हैं। तो ये बात समझ में आ गई। अब आप गिनिएगा, इनको गिनिएगा, गिन लीजिए कई 5 हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। कई 5 हुए, 24 5 हुए, यानी 5 के घाते 24। 2 2 4 2 2 4 6 2 4 6 6 चौक 24, सही है। कितना हुए 24। तो अब आप बताइए शून्यों की संख्या आपकी कितनी हो जाएगी 24। अब आप कहेंगे सर 2 को तो आपने देखा ही नहीं, 5 को लेकर कर दिया। भैया मेरे बता दिए 2 आपको हर 2 किलोमीटर पर मिलेगा और 5 आपको 5 किलोमीटर पर मिलेगा, यानी इतने ही 5 मिलेंगे। और 2 को जब आप करने जाएंगे तो एकदम से परेशान हो जाएंगे। परेशान का मतलब छिछिया लेदर हो जाएंगे। कैसे, 2 इसमें भी है, 4 में भी है, 6 में है, 8 में है, 12 में है, 16 में, 18 में, 20 में, 22 में, 24 में, सम संख्या है। यानी हर वो संख्या जो 2 से कट रही है उसमें है, तो हमें अधिक वाले से मतलब नहीं है। तो जब जिससे हमें मतलब ही नहीं है तो उसके पास क्यों जाना, जिस गांव में नहीं जाना उसका पता क्यों पूछना, नहीं पूछेंगे। तो हमें पूछना था कहाँ कम वाले का, कम वाले के बारे में पता किया तो 24 आया। अच्छा अब एक बात बताइए, आप कहेंगे सर इतना झाम बता दिए हैं, ये तो समझाने के लिए हम बताए हैं, ये हम आपको समझाने के लिए बताए हैं। इसका भी ट्रिक है, इसका भी
ट्रिक है। अब कहेंगे सर हम कहाँ 5 5 खोजेंगे, चुंबक से लगा करके खींचेंगे तो ऐसे जोड़ेंगे तो ये इतना, ये तो हम समझाने के लिए बताएं। ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है मित्रों कि लास्ट की संख्या को उठा लीजिए, जहाँ तक पूछा है 1 से पूछा है, लास्ट में 100, लास्ट में 100 को उठा लीजिए और उनको 5 से भाग दे दीजिए, 5 से भाग दीजिए और भाग तब तक दीजिए, भाग तब तक दीजिए जब तक भाग जाए, जब तक उसमें भाग जाए। तो चलिए 5 से भाग करते हैं, 5 चौक 20, कुल मिलाकर आया क्या 40, फिर 40 में भाग करिए, हम कहें तब तक भाग करते रहिए, 5 से फिर भाग करिए, 5 8 40, 8 आया, अभी 8 में भाग जा रहा है तो 8 में 5 से भाग करिए, 5 एकम 5, अब 3 आया, 5 एकम 5, 3 आया, 3 में भाग नहीं जाएगा, छोड़ दीजिए। अब एक बात बताओ, एक बात बताइए, ये हो जाएगा आपका 5 चौक 20, नहीं 5 यहाँ गलत हो गया मित्रों, 5 दूनी 10, ये 4 कहाँ गया, 5 दूनी 10, ये गलत हो गया, वही कहे कहाँ गया, 5 से भाग करेंगे तो 2, 20 आएगा ना, 20 पंचे 100, फिर 20 में भाग करेंगे 5 से, 20 में भाग करेंगे 5 से, 5 चौक 20, 4 आया, अब 4 ही में भाग नहीं जा रहा है, 4 में 5 से भाग जाएगा नहीं जाएगा, तो अब इनको जोड़ लीजिए, इनको जोड़ लीजिए जो भाग करने पर आए थे, तो जोड़ लिए तो 20 + 4 यानी शून्यों की संख्या 24। ये सब करने की ज़रूरत नहीं, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, बस सिर्फ लास्ट वाले को पकड़िएगा और 5 से भाग चापते रहिए, 5 से भाग तब तक चापते रहिए जब तक कि वो भाग चपवाता रहे, ठीक है। तो कुल मिला के ये बात समझ में आई होगी। इस पर एक सवाल और लेते हैं मित्रों, और ये बात एकदम से दिमाग में आपके बैठा देंगे, दिमाग में एकदम से घुसेड़ कर ही तभी दम लेंगे। चलिए अब एक बात बताओ, ये आपसे पूछ लिया, पूछा इसने 1 × 2 × 3, 1 × 2 × 3 × 4 × डाट 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 × 999 × 1000, 1000 को पूछ लिया। इसने क्या कहा है? कहा प्रथम 1000 तक की प्राकृतिक संख्याओं में, संख्याओं के गुणनफल में शून्यों की संख्या क्या होगी? ये सवाल है, हमने शॉर्ट ट्रिक में लिख दिया है, ठीक है। तो ये सवाल हमने ट्रिक क्या बताया। अब इसमें देखिए 5 को बटोरेंगे तो आप 5 ऐसे, जैसे इसके पहले हमने समझाया है उसको 5 5 लेकर भी कर सकते हैं, लेकिन वो सब आप नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अंत वाले को पकड़ लीजिए, लास्ट वाले को, 1000 है, 5 से चाँप दीजिए, भाग दे दीजिए, 5 दूनी 10 आया कितना 200, फिर 200 को 5 से भाग करिए, 5 चौक 20 आया कितना 40, फिर 40 को 5 से भाग करिए, 5 8 40 आया कितना 8, 8 में 5 से भाग करिए, 5 एकम 5, 3 आ गया, अब नहीं जाएगा, जोड़ दीजिए इनको जोड़ दीजिए। तो जोड़ देंगे मित्रों, जोड़ देंगे तो ये होगा क्या 200 240 240 48 1 49, यानी 5 के घाते 249, 5 के घाते 249, और तो शून्यों की संख्या क्या हो जाएगी 249। अब एक बात बताओ, आप कहेंगे सर आपने तो 2 का नाम ही नहीं लिया, 2 का नाम ही नहीं लिया, इसमें हमें 2 का नाम नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि 2 के जब झमेले में पड़ेंगे अब हमें सिर्फ 5 5 से मतलब है। ये बात तो सही है कि 2 और 5 ही शून्यों का पता लगाएंगे, ये बात सही है कि 2 और 5 ही शून्यों का पता लगाएंगे, लेकिन हमें उस लफड़े में नहीं पड़ना है। 2 से हमें क्या लेना देना है? उनका घात हमें पहले से पता है कि वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 2 हर संख्या में आ रहे हैं, 2 हर संख्या में आ रहे हैं, हमें अधिक वाले से नहीं, हमें कम वाले से मतलब है। तो जो कम होगा उसको हमने पकड़ लिया, तो 5 के पावर कम होगा तो 5 को पकड़ा, और इस तरह से हमारा 201 से लेकर और 1000 के जब गुणा करेंगे तो पिछवाड़े जो है 249 शून्य आएंगे, 249 शून्य आएंगे। चलिए मित्रों, ये तो था आपका हाँ, इस पर और सवाल बनता हो तो ले लेते हैं। चलिए एक अच्छा, एक सवाल और ले लेते हैं मित्रों। इस पर देखिए, इस पर एक सवाल और ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये तो था 1 से लेकर वहाँ तक, अगर जो कहीं बीच से टपका दिया, बीच से आप सेटअप पूछ लिया, तब आप क्या करेंगे? तो बीच के लिए भी देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कोई संख्या दे दिया बीच से और पूछ लिया लास्ट तक इतने में क्या होगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है आपका
6 गुणे 12 गुणे 18 गुणे 24 30 डाट 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 गुणे 1800 में ये अब आगे आप सवाल लिख लीजिए, में संख्याओं के गुणनफल में शून्यों की संख्या बताइए। ठीक है, ये आपका सवाल है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब तो 1 से तो है नहीं, 6 से है। ठीक है, इसके पहले भी 1 5 है, यह बात समझिए, इसके पहले भी 1 5 है। तो अब क्या, चलिए मित्रों, तो इसमें देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें हम क्या करते हैं, पहले 6 को कॉमन कर लीजिए, 6 को कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पर आया का 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 छक्का 6 6 दूनी 12 6 3 18 6 चौक 24 6 पंचे 30 डाट 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 गुणे 6 3 18 यानी 300 आया। क्या आया 300 आया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अब वो मिल गया, क्या मिल गया, इसके पहले वाला सवाल 1 से लेकर 30 तक 300 तक। अब इसके पहले वाला सवाल मिल गया 1 से लेकर 300, तो हमें इनसे नहीं मतलब है, इनको एक चाटा मारिए, साइड हो जाए। अब हमने बताया है ट्रिक, लास्ट वाले को पकड़ करके 5 से चाप दीजिए, 5 छक 30 आया क्या 60, फिर इनको चापिए, चापना का मतलब भाग, 5 एकम 5 12, फिर इनको 12 से में 5 से 5 दूनी 10। अब आ जाएगा इसमें भाग नहीं जाएगा, अब इसमें भाग अब देखिए 2 बचा, 2 में 5 से भाग नहीं जाएगा, छोड़ दीजिए। अब इनको जोड़ लीजिए, तो जोड़ेंगे 60 + 12 + 2 आया क्या 60 12 72 और 2 74। यानी इसमें घातों इनको जब गुणा करेंगे 6 से लेकर 1800 तक गुणा करेंगे, तो उसमें जो शून्यों की संख्या होगी वो 74 होगी। ठीक है मित्रों, तो इस तरह से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे हमने ले लिया। बीच में से पूछता है तो पूछेगा भी तो क्रम वाइज ही पूछेगा कि कॉमन आपको मिल सके, और कॉमन लेकर 1 के रूप में बना करके आप कर सकते हैं। चलिए मित्रों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये टॉपिक समाप्त किए और आपको ये टॉपिक पढ़कर मजा आया होगा, शून्यों की संख्या। अब अगला टॉपिक लेंगे, और अभी ये शून्यों की संख्या में ही अगला टॉपिक आपका रहेगा क्रम गुणित। क्रम गुणित को अंग्रेजी में फैक्टोरियल कहते हैं, आप ये नाम फेमस है, फैक्टोरियल क्रम गुणित कोई नहीं कहता है। तो अगला टॉपिक आपका फैक्टोरियल होगा, जो इसी के अंडर में आएगा। शून्यों की संख्या में ही उसमें भी शून्य ही पता करते रहते हैं, उसमें भी शून्य ही पता करना है, लेकिन वो टॉपिक और मज़ेदार होने वाला है। तो चलिए मिलते हैं आपको मित्रों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और देखते रहिए DC क्लासेस। जय हिंद।